कार्यक्रम के केंद्रक भाई आसाराम जागरण जी, सामने बैठे हुए समस्त सुधी श्रोता मित्रों, आज मैं अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। आपने अभी पाही माफी के ऊपर सेक्शन भी पढ़े सुने और हमारे द्विवेदी जी ने उस पर प्रकाश भी डाला। मित्रों, एक शब्द अभी आया था, गूंग गवाह। गूंग गवाह वो जो नीम का पेड़ है, इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए भाई आसाराम जागरण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। मुझे इसलिए भी आनंदानुभूति हो रही है कि मैं पाही माफी का प्रत्यक्ष और परोक्ष मुखर बोलने वाला गूंग गवाह नहीं, मैं गवाह हूं। मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं पाही माफी में वर्णित अनेक किरदारों में से एक हूं। मैं अनेक किरदारों में से एक हूं। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं। मैंने शैशव से और आज तक के आदरणीय जागरण जी के संघर्षों को देखा है। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि मैं उनका पड़ोसी हूं। हमारी इनकी दीवार एक है। मैं पाही माफी का एक किरदार हूं और मैं पाही माफी पुस्तक में वर्णित पाड़े हूं। मैं स्वयं पाड़े हूं। वास्तविक जिस पाड़े की चर्चा हुई है उसमें वो मैं ही हूं। और वो नीम का पेड़ भाई जागरण जी क्षमा करेंगे, वो भू राजस्व में, भूलेख में मेरा ही, आसपास की जमीन भी मेरी ही है। और मैं प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा हूं। भाई आसाराम जी को मैं धन्यवाद देता हूं, शायद इसके गवाही ये भी है। तो मैं आप सबके सामने अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूं। जन संस्कृति मंच के समस्त आयोजक मंडल को साधुवाद, आपने अवसर प्रदान किया। मित्रों, पाही माफी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। भाई आर.डी. आनंद जी ने उसकी भूमिका में मैंने पूरा पाही माफी को पढ़ा है, पाही माफी को जिया है। और आपके घर के, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी इनकी दीवार एक है, तो इनके घर के साथ ही मेरा भी घर जमी दोज सरजू दोज हुआ है। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि हमारे आदरणीय जागरण जी ने पाही माफी को अमर कर दिया। और एक छंद में केवल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं और इनके समय का मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा। 2 मिनट के लिए समय मांगा था और मुझे पहले मिल गया। मैं पाही माफी पर एक छंद संक्षेप में कहूंगा। पाही माफी की कथा कथा हृदय की दीन। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अवधि नहीं है, छोटा मोटा कवि नहीं, तुकबंदी करने वाला मैं भी हूँ। गोडा से आया हूँ, मैं गोडा में नौकरी करता था, इसलिए मैं गोडवी कहलाता हूँ। हालांकि मैं पाही माफी का ही, वही मिट्टी है, वही की मेरी पैदाइश है। और वो सब कुछ मैं उस भाषा से परिचित हूँ जो आदरणीय आसाराम जागरण जी ने जो लिखा है। इनकी भाषा को जितना मैं समझ सकता हूं और मैंने समझा है, शायद आर.डी. आनंद के अलावा और अन्य भाई लोगों को वो भाषा, वो शैली और उसके जो भाव हैं समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं समझ सकते, कठिनाई होगी। पाही माफी कई कथा कथा हृदय की दीन और हाथ करेज निकाल के पुस्तक में थे दी। हाथ से कलेजा निकाल करके उन्होंने पुस्तक में रखी। पाही माफी के कथा कथा हृदय की दीन अब हाथ करेज निकाल के पुस्तक में थे दीन। और पुस्तक में थे दीन जागरत अवधि गावे, कान खुशौल कई कई सबके भेद बतावे। कान खुशौल कई कई सबके भेद बतावे। कहे कवि घनश्याम कथा में दर्द है काफी। कहे कवि घनश्याम कथा में दर्द है काफी। और पुस्तक है अनमोल, पढ़ो सब पाही माफी। ये कुंडली है, समझिएगा। और
आदरणीय जागृत जी के परिवार का मैं सदस्य हूं, कह लीजिए। मैं इनका बड़ा भाई हूं, क्योंकि मैं इनसे कहने को तो बहुत बड़ा हूं उम्र में, और शायद मुझसे बड़ा या मेरी उम्र का शायद ही इसमें कोई हो, और अगर है तो मैं उसको प्रणाम करता हूं। अपनी छोटी उम्र वालों को शुभकामना देता हूं, और जो 80 के दशक में है, 8वें दशक में है, उन सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, इनके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम देखिए। तुलसी बाबा कह गए सगरव है जग राम। आप लोग शायद जानते होंगे आपके पिताजी का नाम। अगर आप जानते होंगे तो मैं अभी बता रहा हूं। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम। तो मैंने कहा तुलसी बाबा कह गए सगरव जग है राम। सिय राम मैं सब जग जानी, तुलसी बाबा कह गए सगरव जग है राम, और जगे जागरत पुत्र से अमर भय जगराम। जगे जागरत पुत्र से अमर भय जगराम। अमर भय जगराम जागरत जग जस छायो, और सेवा मेवा हरिनाथ सुंदर सुत पायो। ये इनके भाइयों का नाम है। सेवा मेवा हरिनाथ सुंदर सुत पायो। और कहे कवि घनश्याम जागरत पहिया हुलसी। आदरणीय आनंद जी को मैं लाइनें जो है प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके चरणों में। कहे कवि घनश्याम जागरत पहिया हुलसी, और पाही माफी ग्राम कथा कह होइगे तुलसी। आदरणीय देवेंद्रनाथ जी द्विवेदी जी को समर्पित लाइन कि पाही माफी ग्राम कथा कह होइगे तुलसी। अवधि में लिखी गई ये रचना अस्तुत्य है। अवधि में लिखी गई ये रचना पठनीय है, मननीय है। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती।